साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग 43 अनस को ड्रॉप करने का बोल। अभी कंपनी के बाहर खड़ा अनस के आने का इंतजार कर रहा था। सभी लोग चले गए थे, एक वो ही बचा था। बार बार अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखते हुए अभी आसपास नजरें घुमाए जा रहा था। तभी उसके चेहरे पर लाइट्स की किरणें पड़ी, जिसके साथ एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। अनस आ गया था, ये देख अभी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसकी तरफ दौड़ा आया। अपनी हेलमेट उतार बाल झटकते हुए अनस ने उस पर निगाहें डाली। तुमने बुलाया और हम चले आए, कहने के साथ उसने बत्तीसी दिखा दी। अभी ने अपनी आंखें रोल की और हाथों को सीने पर क्रॉस किए बोला, तुमने देर की। अनस की हंसी छूट गई। सॉरी फॉर दैट। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अनस ने वापस से अपना हेलमेट पहन लिया और बाइक की चाबी घुमाए। अभी जल्दी से बाइक के पीछे बैठ गया और अनस के कंधों को पकड़ लिया। बाइक स्टार्ट करते हुए अनस बोला, कंधों को न पकड़ो, हैंडल घुमाने के में दिक्कत आएगी। अभी ने उसकी बात मानी और हेसिटेंटली अनस की कमर के आजू बाजू से उसके शर्ट के हिस्से को पकड़ लिया। अनस ने खुद बड़ी फुर्ती से उसके हाथ अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए। ढंग से पकड़ो, कहीं गिर वीर गए तो मुझे ही ब्लेम करोगे। बाइक स्टार्ट कर अनस अभी के साथ वहां से आगे बढ़ गया। रात के अंधेरे में सड़क पर चलती बाइक, सर्द हवाओं का झोंका उनसे टकरा रहा था। अभी ने धीरे से अनस के इर्द गिर्द अपनी पकड़ कस दी और जरा उससे चिपक गया। अनस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और राइडिंग पर अपना फोकस बनाए रखा। वही अभी होले होले उसके और करीब आया और अपना माथा अनस की पीठ से लगा दिया। अनस के करीब रह उसमें जो एहसास जगते थे, उसे जो सुकून मिलता था, वो शायद ही उसने कभी महसूस की हो। अभी के होंठों पर मुस्कान तैर रही। उसने अपना चेहरा साइड में किया और गाल को उसकी पीठ से चिपका लिया। वहीं दूसरी ओर अनस को इंद्र अपने कमरे के एक कोने में बैठा, अपने घुटनों के मोड़कर सीने से लगाए चेहरे को छुपाए था। अचानक से ये सब क्यों हो रहा था? देवेश उसके प्रति इतनी सख्ती और बेरुखी क्यों दिखा रहा है? उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों? इंद्र की धीरे धीरे सिसकने की आवाज का शोर था कमरे में। वो उस तकलीफ को सह नहीं पा रहा था जिस कारण उसके आंसू निकल रहे थे। ये क्या हो गया है मुझे? क्यों इन सब से फर्क पड़ रहा है? क्यों? सुबकते हुए इंद्र बड़बड़ाया और अपने आंसू पोंछने लगा जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आखिर उसी के कारण ही मैं इतने साल अपनी फैमिली से दूर रहा। कहते हुए इंद्र ने एक गहरी सांस ली, पर उसी के कारण मैं वापस भी तो आया। हे भगवान, हो क्या गया है मुझे? झुंझलाहट के साथ इंद्र ने अपने बाल नोच लिए। इधर अंडस को किशन अपने ऑफिस रूम में सोफे पर बैठा, पीछे सिर झुकाए सीलिंग को देखता हुआ किसी सोच में गुम था। बार बार वही सीन उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, जब उसने देवेश की गर्दन पर वो तिल देखे थे। फिर उसका यूं खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ना, कैसा होगा अब वो? किशन ही उसे हॉस्पिटल ले गया था। देवेश का काफी खून बह चुका था। किशन ने उसे अपना खून दिया था जिसकी कमी थी और दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था। उसने पॉकेट से अपना फोन बाहर निकाला और किसी का नंबर डायल किया। कुछ रिंगिंग के बाद जब कॉल सामने से रिसीव हुआ तो किशन बोला, कुछ हुआ? चिंता मत करिए मिस्टर कश्यप, कल तक आपको रिपोर्ट भेज दी जाएगी। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति की बात को सुन किशन ने हामी भरी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। देवेश अब भी अपने कमरे में था। खिड़की के पास खड़ा वो बाहर देख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अनस अंदर आया। देवेश उसकी तरफ पलटा तो अनस उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। आपको हॉस्पिटल में ही रुकना चाहिए था पाजी। देवेश ने आंखें रोल की, ताकि तू इधर मेरी गैर मौजूदगी में चिंटू के साथ इश्क लड़ा सके। देवेश की बात सुन अनस ने 32 दिखा दी और अपनी गर्दन को पीछे से सहलाते हुए बोला, ऐसा नहीं है पाजी, मैं तो आपकी भलाई के बारे में ही कह रहा था। आया बड़ा मेरी भलाई का सोचने, देवेश ने मुंह बनाते कहा। अनस, खैर आपके कहने पर मैंने किशन पर नजर रखी और इस दौरान मुझे पता चला कि इलीगल धंधों में उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि वो सालों पहले ये सब किया करता था, लेकिन जब से उसका बेटा गुम हुआ है उसने ये सब छोड़ दिया है एंड उसके नाम पर कोई और ही इस इलीगल धंधे को कर रहा है। उसके कंप्यूटर और मोबाइल को हैक करने के दौरान ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। उसका बेटा? देवेश ने अपनी एक आईब्रो उठा ली। अनस ने गर्दन हिलाई। रूही से पहले उसकी एक और औलाद थी, उसका बेटा, जो अचानक से ही ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में उड़ता हुआ धूल। वो पेनड्राइव में जो कुछ भी था उसके बेटे की यादें हैं। देवेश, अगर ऐसा है तो किशन कश्यप के नाम के पीछे छिपकर आखिर कौन ये सब कर रहा है? अनस ने सोचते हुए कहा, शायद उसका ही कोई अपना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बाहर का आदमी ये सब आसानी से ये सब कर सकता है। कोई घर वाला ही है जिसे केके की पूरी खबर है। और कौन कौन उसका?
अनस के का छोटा भाई और उसकी फैमिली, देवेश, इस पर नजर रखनी होगी। फिक्र न करो, ये भी हो जाएगा, अनस ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इसमें कोई शक नहीं था, ये सब करना उसके लिए काफी आसान था। टू बी कंटिन्यू।